तो इस लेक्चर में हम लोग की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, दैट इज़ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। इसका मतलब ये है कि किसी डीसी सोर्स से कोई हम एक सर्किट को कनेक्ट करते हैं, कोई भी एक सर्किट है उसे कनेक्ट करते हैं, और उस बैटरी के अक्रॉस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उस बैटरी के अक्रॉस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कुछ आर है या आर इक्विवेलेंट है। तो हम ये देखेंगे कि व्हाट शुड बी द कंडीशन सो दैट दिस बैटरी विल डिलीवर्ड मैक्सिमम पावर, वो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड करे उस पूरे रेजिस्टेंस के क्रॉस जो एक्सटर्नली आपने कनेक्ट कर रखा है। तो उसमें क्या कंडीशन होना चाहिए। तो एक बैटरी है नॉन आइडियल, तो मान लेते हैं हमारे पास एक बैटरी है, ये बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ आर है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ आर है, और इसको हमने एक लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्सटर्नली हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है, दैट इज कैपिटल आर। ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है। ये हमारी बैटरी की सर्किट है, इंटरनल बैटरी की सर्किट है, ये हमारी बैटरी की सर्किट है। तो ये हमारी बैटरी है, इसमें हमने कुछ एक्सटर्नल लोड लगाया है, ये हमारा क्या कहलाएगा, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस, यहाँ आपको सर्किट में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, आगे जनरल सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे, इनको आप सॉल्व करके आर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं अगर बहुत सारे हैं। तो बैटरी ए बी के क्रॉस हम जो है आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, तो वही आर बन जाएगा। तो यहाँ तो खैर एक ही लोड रेजिस्टेंस है आर। तो इस कंडीशन में इस सर्किट में हमें देखना है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम पावर के लिए हमें पता है कि पावर डिसिपिएटेड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस पावर क्या होता है, वो होता है हमारे पास आई स्क्वायर आर, यही होता है। तो अगर हम करंट, इस सर्किट में हम पहले करंट निकालें, तो करंट अगर हमारे पास क्या आ रहा है, बहुत आसान है, करंट कितना आ जाएगा, ईएमएफ है आपके पास ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस है, ये दोनों सीरीज में ही होंगे, आर प्लस आर, या केवीएल लगा लीजिए, वहाँ से भी आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो हमें पावर का एक्सप्रेशन मिलेगा, वो होगा ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये जनरल पावर का एक्सप्रेशन है, बट वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस पावर। पावर हमारा मैक्सिमम कब होगा, अंडर विच कंडीशन, ये आर तो वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ कितनी भी वैल्यू हम लगा सकते हैं इस आर की। तो हमें यही ढूंढना है कि आर जो एक्सटर्नली कनेक्टेड है बैटरी के क्रॉस, उसकी वैल्यू, उस पर क्या कंडीशन हो जिससे कि इसमें मैक्सिमम पावर डिसिपिएटेड हो। तो ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर, इसको फ्रॉम मैक्सिमा मिनिमा, फ्रॉम मैक्सिमा और मिनिमा dp बाई वेरिएबल हमारा dr है, उसको हम क्या करेंगे, ज़ीरो। तो इसे हम ज़ीरो कर देंगे, इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे क्वोशिएंट रूल यूज़ करके, तो r इक्वल टू आर आएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, क्वोशिएंट रूल यूज़ करिए, और वहाँ से आपको r इक्वल टू आर मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा मैक्सिमम पावर किसी भी लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस जो डिसिपिएटेड हो रहा है, वो मैक्सिमम पावर तभी होगा व्हेन एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। यही हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है। तो आप इसको बोल सकते हैं, फॉर पावर across any load resistance is maximum when the value of load resistance is equal to internal resistance of the battery। तो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो
तो ये हमारा स्टेटमेंट है मैक्सिमम पावर का। हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम पावर अक्रॉस ए लोड रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ दिस लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस। ये हम लोग ने अभी यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव किया है। नेक्स्ट, इसी चीज़ को अगर हम एक्सटेंड कर दें, मान लीजिए जैसे एक इस पे अप्लाई करते हैं, इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं कि हमारे पास क्या है, ऐसा कुछ है कि EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R के यहाँ पे M सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हैं, और ऐसे ही M सेल्स के रोज, कितने रो यहाँ पे बने हुए हैं, N रोज बने हैं, और एक रो में कितने सेल्स हैं, M सेल्स हैं। तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ मान लें कि N जो है बोलें टोटल नंबर ऑफ सेल्स, तो N क्या हो जाएगा, M सेल्स हैं एक रो में, कितने रो हैं, N, तो M इंटू N, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस सर्किट को रिड्यूस करें, तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स तो देख रखा है, ये सारे सीरीज में, तो सीरीज में E1 प्लस E2 प्लस E3, यहाँ सबकी वैल्यू E है, और एक रो में M सेल्स है, तो टोटल इसके लिए क्या हो जाएगा, हमने अगर केवल इतने को रिड्यूस किया, इतने को, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा ME, और ये R ये सारे सीरीज में क्या बनेंगे, MR। अब इस तरीके से ME और MR के ये सेल्स जो है पैरेलल में होंगे, और कितने रोज हैं यहाँ पे, N रोज हैं। तो पैरेलल में आपको पता है कि समेशन E1 R1 अपॉन समेशन 1 अपॉन R1, तो यहाँ पे अगर आइडेंटिकल हैं, ये आइडेंटिकल हैं, तो इनके पैरेलल में क्या होगा, उसकी वैल्यू ME ही होगी। तो यहाँ पर हमारे पास पैरेलल का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं आप। पैरेलल का जो फॉर्मूला है हमारे पास, पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ से हम अगर ये बोलें फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन समेशन EI अपॉन RI अपॉन समेशन 1 अपॉन RI, यही तो होता है इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ME अपॉन MR प्लस ME अपॉन MR, और यहाँ पे 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R डॉट डॉट, तो ये क्या बन जाएगा हमें, आप E बाई R, ये कितने टाइम्स होगा, N टाइम्स, तो E बाई R, और ये भी हमारे पास क्या होगा, 1 अपॉन R, 1 अपॉन R, 1 अपॉन R, 1 अपॉन R, ये कितने टाइम्स हो जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन MR है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, MR है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट EMF जो है, यहाँ से देखिए ME कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपॉन MR ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ME के बराबर आ जाएगा। और ME के बराबर आपने पैरेलल में इनका EMF ME लिखा, MR ये पैरेलल में है, कितनी बार है, N टाइम्स, तो MR अपॉन N, R पैरेलल में होंगे, तो जैसे R और R पैरेलल में तो R/2 होता है, उसी तरह MR ये पैरेलल में कितनी बार, N बार, तो ये हम लिख सकते हैं MR/N। तो ये रिड्यूस हो गया, और यहाँ से करंट आपका आई जा रहा है। तो इसमें करंट का एक्सप्रेशन, इसमें अगर बोला जाए तो इसमें आप करंट का एक्सप्रेशन क्या बोल सकते हैं, इसमें हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन क्या जाएगा, इसमें हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन जो जाएगा वो जाएगा आई क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई लिख सकते हैं टोटल EMF है ME अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस MR अपॉन N, ये करंट आएगा। अब हमें पावर मैक्सिमाइज करना है, तो पहले तो हम करंट निकाल लें, करंट हमने निकाला, इसको और हम लिख सकते हैं क्या, M यहाँ से कॉमन ले लें, तो E अपॉन M से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, R/M प्लस R/N, ऐसा भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं I के लिए इसमें। अब हमारे पास I आ चुका है, अब हमारे पास जब I आ चुका है तो हमें पावर को क्या करना है, पावर की वैल्यू अगर देखनी है, तो हमारे पास पावर या करंट हमारा मिनिमम होगा, ये करंट हमारे पास मैक्सिमम होगा, तो पावर मैक्सिमम होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि फॉर पावर टू बी मैक्सिमम, फॉर
पावर टू बी मैक्सिमम, आई मैक्सिमम होना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन में फॉर आई टू बी मैक्सिमम, ये जो न्यूमिनेटर है वो हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम। r बाई एम प्लस r बाई एन शुड बी मिनिमम, ये हमें मिनिमम होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे हम इस m भी वेरिएबल है, r भी, n भी वेरिएबल है। हम किस तरीके से m और n में रोज और कॉलम कैसे एडजस्ट करें जिससे कि यहाँ पे पावर हमें मैक्सिमम मिले। तो उसके लिए m और n दोनों हमारे पास क्या है, दोनों हमारे पास वेरिएबल है। तो दोनों वेरिएबल है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ m को अगर लिख सकते हैं n बाई n, और इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा, i का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, e अपॉन m को हमने लिखा n बाई n। तो m को अगर हम n बाई n लिखते हैं तो n हमारा नीचे आ जाएगा, n ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन I इज इक्वल टू E अपॉन R n अपॉन n प्लस R बाई n। m को हमने लिख दिया n बाई n, तो n ऊपर चला गया, ये आ जाएगा i। तो i टोटल ये आएगा। अब इसमें हमें इसको मिनिमाइज करना है, न्यूमिनेटर को। तो न्यूमिनेटर को हमें मिनिमाइज करना है इतने को, तो हम इसको कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं। फॉर डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर को अब हम मिनिमाइज कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल अब n के फॉर्म में रिड्यूस हो गया है। तो फॉर डिनोमिनेटर टू बी मिनिमम, d बाई डी एन, अब केवल वेरिएबल n है, एन आर अपॉन एन प्लस r बाई एन। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r अपॉन एन डी एन अपॉन एन 1 हो गया, माइनस r अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ से हमें मिलता है r इक्वल टू n r अपॉन एन स्क्वायर। तो r में ये कंडीशन मिलती है, r में हमें ये कंडीशन मिल रही है कि एन आर अपॉन एन स्क्वायर। इसको हम, और n इक्वल टू क्या है, m इंटू एन, इसको हम यहाँ पुट कर दें तो m के फॉर्म में भी आ जाएगा। कितना हो जाएगा, m r अपॉन n। ये कंडीशन हो जाएगी r पे, फॉर r कि करंट हमारा मिनिमम होगा। अगर r इसको फॉलो करता है एम आर अपॉन एन को, तो करंट हमारा, डिनोमिनेटर हमारा मिनिमम होगा, करंट हमारा मैक्सिमम होगा। तो इसमें मैक्सिमम पावर भी हम देख सकते हैं। मैक्सिमम पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, P मैक्स कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास I मैक्स इंटू आर। I मैक्स की वैल्यू हमारे पास है, वो है m स्क्वायर। तो ये r की वैल्यू है, अभी I की वैल्यू निकाल लें हम लोग। I मैक्स क्या हो जाएगा, I मैक्स हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे पुट करें अगर r की वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पे जैसे पुट करते हैं, तो r की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं एम आर अपॉन एन, तो r की वैल्यू यहाँ एम आर अपॉन एन पुट करेंगे
तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आई मैक्स आएगा E अपॉन r की वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं एम आर अपॉन एन, तो हमारे पास आएगा 2r अपॉन एन, दैट इज एन ई अपॉन 2r, एन ई अपॉन 2r, तो एन ई अपॉन 2r। और m के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं इसको, n को अगर n बाई एम कर दें, एन ई अपॉन 2r, m के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है ये। m के फॉर्म में अगर आपको लिखना होगा तो n को आप हटा सकते हैं, n बाई एम कर देंगे तो वहाँ से m के फॉर्म में भी आ जाएगा। तो I मैक्स हमें मिल चुका है, तो I मैक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। I मैक्स की वैल्यू हो जाएगी n स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर इंटू r। तो ये हमारा मैक्सिमम जो है पावर हो जाएगा, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर आपके पास मिल जाएगा जी। तो इसमें भी हमने क्या देखा पूरे में, कि इसको देखिए ध्यान से, ये R इक्वल टू एम आर अपॉन एन आ रहा है, और इस रिड्यूस सर्किट को देखिए इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बैटरी है जिसका EMF ME है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस एम आर अपॉन एन है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। तो जो अभी एक सिंगल सेल के लिए प्रूव किया वही प्रूव हो रहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। इससे आप देख लीजिए, इससे आप यहाँ से यही प्रूव कर पा रहे हो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो किसी भी केस के लिए आप बोल सकते हैं कि फॉर पावर टू बी मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ये आप बोल सकते हैं। और इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये है ए बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस एज शोन इन द फिगर। एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 ओम, बना नहीं है बट इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम लिखा हुआ है, नॉन आइडियल बैटरी है। In order that the maximum power can be delivered to the network, the value of R। तो ये एक नेटवर्क है, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस के नाम पे ये पूरा नेटवर्क है, एक सिंगल रेजिस्टेंस नहीं है। इस लोड रेजिस्टेंस, इसके अबाउट जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है बैटरी के अबाउट, वो लोड रेजिस्टेंस हमारे पास पूरा ये है। तो हमें इस वैल्यू ऑफ R क्या होगा, जिससे कि इस पूरे सर्किट में कितना मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होगा, पूरे सर्किट में, किसी एक वैल्यू के लिए नहीं, किसी एक रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर नहीं पूछ रहा है, पूरे सर्किट में मैक्सिमम पावर कितना डिलीवर्ड होगा, उसके लिए R की वैल्यू क्या होगी। तो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने यही सीखा कि मैक्सिमम पावर के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी बैटरी होगी उस बैटरी के अक्रॉस सर्किट का R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो ये बैटरी का ये नोड है, ये दूसरा नोड है, ये इससे जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्टेड है। तो अगर ये यहाँ पर E A है तो ये आपके पास B बोल सकते हैं। तो इसके क्रॉस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल लें। इसका मतलब हम पूरे इस सर्किट को सॉल्व करेंगे जैसे R इक्विवेलेंट निकालते हैं, किसके अबाउट, AB के अबाउट। तो फॉर, और यहाँ से जो R इक्विवेलेंट AB आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, 4 ओम के। तो फॉर पावर टू बी मैक्सिमम R इक्विवेलेंट, अब यहाँ एक सिंगल R तो नहीं है, इस पूरे सर्किट को हम सॉल्व करेंगे किसके अबाउट, AB के अबाउट, R इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। और इन सबको हटा के एक सिंगल क्या कर सकते हैं, इसको हम अगर ऐसे देखें, ये 4 ओम है, ये E है, इस AB के अबाउट एक सिंगल एक R इक्विवेलेंट लगाएंगे यहाँ पर सर्किट का, और फिर मैक्सिमम पावर की कंडीशन यूज कर देंगे कि R इक्विवेलेंट किसके बराबर होना चाहिए, 4 ओम, R इक्विवेलेंट 4 ओम के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब आपका पूरा एम क्या है कि हमें R इक्विवेलेंट AB के अबाउट फाइंड करना है। तो इस AB के अबाउट R इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए बहुत आसान है। आप पहले देखिए, इसको आप सर्किट को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये R और R तो सीरीज में है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2R, ये R है, ये 6R था। उसी तरह ये R और R आपके पास क्या हो जाएगा, सीरीज में। तो ये R और R आपके पास सीरीज में है और ये 4R है।
तो इसे आप बोल सकते हैं 2R, और ये आपके साथ ये है 4R। ये होगा आपका B, ये पॉइंट हो जाएगा B और ये पॉइंट हो जाएगा A, और जो A और B के अबाउट होगा वही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट दिस सेल होगा AB। तो यहाँ से कितना आएगा R/2R, R/2R। यहाँ पे आप बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज लगा के इसे गायब कर सकते हैं। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसमें आप बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज लगा रहे हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास, सर्किट रिड्यूस हो जाएगा R/2R, और ये हो जाएगा आपके पास 2R और ये 4R, ये B ये A। तो R इक्विवेलेंट अक्रॉस A भी हमारे पास मिल जाएगा। ये हो जाएगा 3R और ये हो जाएगा 6R। तो 3R और 6R आपके पैरेलल में, तो आपके पास आ जाएगा 18R और 9R, दैट इज 2R। ये आ जाएगा 2R। तो 2R की वैल्यू R इक्विवेलेंट मिल गया हमें अबाउट AB। R इक्विवेलेंट हमें AB के अबाउट मिल गया। अब इसकी वैल्यू हम 2R की वैल्यू 4 के बराबर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी के बराबर रख देंगे, तो R की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। तो मैक्सिमम पावर के लिए R हमारा 2 ओम होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से इस सर्किट को भी देख सकते हैं। इस सर्किट में इन द गिवन डायग्राम फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R विल द पावर ट्रांसफर इन एक्सटर्नल सर्किट विल बी मैक्सिमम। फिर से वही बात है, एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। अब हमें R की क्या वैल्यू होगी, जैसे कि जिससे कि इस पूरे सर्किट में एक्सटर्नल पावर जो करंट फ्लो होगा वो मैक्सिमम हो या पावर डिलीवर्ड हमारा मैक्सिमम हो। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर कोई पॉइंट A होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट B होगा, ये भी A ही है, ये भी B है, सेम पोटेंशियल है। तो AB के क्रॉस हम क्या निकालेंगे, R इक्विवेलेंट निकालेंगे। फिर से हम वही क्वेश्चन यूज कर सकते हैं कि फॉर पावर टू बी मैक्सिमम, फॉर पावर टू बी मैक्सिमम R इक्विवेलेंट AB इज इक्वल टू 1 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम के बराबर होगा। अब इसका R इक्विवेलेंट निकालना है हमें, तो हमारे पास ऐसा सर्किट है, ये B है, ये A है, सभी R ही हैं। तो इन दोनों को आप सीरीज में ले सकते हैं, इन दोनों को सीरीज में ले सकते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पे इनको सीरीज में ले सकते हैं। तो सर्किट हमारी कुछ रिड्यूस हो जाएगी, और रिड्यूस होके क्या बन जाएगी, सर्किट हमारी कुछ रिड्यूस हो जाएगी और रिड्यूस होके हमारे पास बन जाएगा, तो अगर सॉल्व करें तो ये सर्किट हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी। और कैसे रिड्यूस हो जाएगी, ये दोनों को आप सीरीज़ में ले सकते हैं, इन दोनों को सीरीज़ में ले सकते हैं, इन दोनों को सीरीज़ में ले सकते हैं, इन दोनों को सीरीज़ में ले सकते हैं। तो हमारी सर्किट रिड्यूस हो जा रही है। कैसे, यहाँ पे ये 2R बन जाएगा, ये R होगा, उसके बाद फिर से ये R है ही, ये 2R, ये R, फिर से हमारे पास ये 2R, ये R, और उसी तरीके से यहाँ पर ये R R और ये जो है 2R, ये B है, ये A। अब इस टाइप की सर्किट आपने सॉल्व किया है, सिमेट्री से भी सॉल्व किया है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसमें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज लगा सकते हैं। 2R/R, 2R/R, तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा। इस सर्किट में आप सिमेट्री यूज़ कर लीजिए या फिर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज लगा लीजिए, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं और वहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जैसे हमारे पास फोल्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, फोल्डिंग यूज़ कर लीजिए, ये पैरेलल एक्सिस बन जाएगी। तो इस पैरेलल एक्सिस के अबाउट इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके अबाउट फोल्ड कर सकते हैं। तो फोल्ड कर दीजिए, ये पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। क्योंकि हमें आर इक्विवेलेंट ए बी के अबाउट ही चाहिए, तो ए बी के अबाउट ये क्या हो जाएगी, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड कर दीजिए। जब आप फोल्ड कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, कुछ ये यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा जब आप इसे फोल्ड करोगे तो ये आर के साथ एक और आर पैरेलल में आएगा, ये आपके पास आर और आर रह जाएगा, ये 2r इस 2r के साथ पैरेलल में आएगा, और ये 2r इस 2r के साथ पैरेलल में आएगा, और ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। इसको और आप रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 2r और r पैरेलल में r, ये r और ये आपके पास r/2, तो आपके पास आएगा r, ये आपके पास r और r पैरेलल में r/2, ये 2r और 2r पैरेलल में r, और यहाँ पर 2r और 2r पैरेलल में r। अब फिर से यहाँ पे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज लगा सकते हैं आप, r/r, तो ये चीज़ आपकी पूरी क्या हो जाएगी, गायब होने जा रही है। तो आप इसमें बोल सकते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज।